पर वन पीस ने कितने पैसे कमाए। एक पोस्ट सिर्फ एक पोस्ट लगनी थी जुजुत्सु काइसेन 0 को कंफर्म यहाँ पर करवाने के लिए। आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा सवालात थे, तो मैं उन सवालों का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अहम सवाल का जवाब दे दूं कि वन पीस पाकिस्तान में आई कैसे। तो शुरू होता हुआ जब जून के महीने में ड्रैगन बॉल का हिंदी डब चल रहा था इंडिया के अंदर, तो पाकिस्तान की भी वो डिमांड थी कि वो हमें भी देखना है, क्योंकि बचपन में मोस्टली सबने हिंदी डब में ही देखा था ड्रैगन बॉल को। तो यहाँ पे हिंदी डब की फैंडम बहुत बड़ी है आ गया था, यानी हर रोज़ कोई ना कोई आके लिंक मांग रहा होता था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कोई लीगल तरीके से लाने की कोशिश करें। और उस दौरान जापान में ड्रैगन बॉल की नई मूवी भी रिलीज होने वाली थी, तो मैंने सोचा अगर उसकी डिमांड करना अभी शुरू करें तो इंटरनेशनल रिलीज होने तक यहाँ पे भी मूवी रिलीज हो जाए और एनिमे मूवीज यहाँ पे आना शुरू हो जाए। पर हिंदी डब का यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं था क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज है हमारे। एनिमे मूवीज के लिए एनिमे फैंस को इकट्ठा करना मुझे इतना बड़ा चैलेंज नहीं था जितना बड़ा सिनेमा को कन्विंस करना था, क्योंकि मुझे अपनी मार्केटिंग स्किल्स पर पूरा भरोसा है। तो मैंने हर रोज़ कुछ ना कुछ मूवी की डिमांड करते हुए पोस्ट डालना शुरू कर दी, जिन पर लोगों का अच्छा रिस्पांस आ रहा था। लेकिन कोई ना कोई आके बस भाषण देने शुरू हो जाता था कि क्यों मूवी नहीं आ सकती और क्यों एनिमे फैंडम एग्जिस्ट नहीं करती पाकिस्तान के अंदर। और दुखी दुखी लोग उसकी बात से एग्री कर लेते थे। और मैं फिर भी पोस्ट करता गया। फिर एक दिन उनमें से एक पोस्ट जो थी वो वायरल चले गई। इस वीडियो पर 2.5 लाख व्यूज़ आए। यानी जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी वो जियो न्यूज़ की लास्ट ईयर डीमन स्लेयर की मूवी के बारे में, डीमन स्लेयर की बॉक्स ऑफिस को एक्सप्लेन करने की नाकाम कोशिश करते हुए वीडियो थी। और आदमखोरों का मुकाबला करने वाले जापानी लड़की की कहानी जापान की तारीख की कामयाब तरीन फिल्म बन गई। एनिमेशन मूवी डेमन स्लेयर के गुज़िश्ता 2 अशरों से नंबर 1 जापानी फिल्म की जगह लेने के इम्कानात रोशन। मैंने एक सैटिरिकल कैप्शन के साथ ये पोस्ट डाली, तो मेरी प्रीवियस पोस्ट पे भी लोग ऐसे ही कमेंट कर रहे होते थे कि मुल्क में ये मुंह नहीं हो पा रहा है और तुम ये करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैंने उसी जैसा एक कैप्शन उस वीडियो पे डालकर पोस्ट कर दिया और वो पोस्ट बूम वायरल हो गई। और मेरे पास उसका पूरा एक इनसाइड प्रूफ है कि वो जो भी उस पर व्यूज़ कमेंट्स आए ना वो सब पाकिस्तानी के हैं। तो अगर डीमन स्लेयर की इतनी बड़ी फैंडम है तो बाकी एनिमेस की कितनी होंगी। इसके बाद से लोग थोड़ा कन्विंस होने शुरू हो गए कि अबाउट के एनिमे फैंडम का एग्जिस्ट करना। मेरे पास ऑलरेडी एक 40,000 मेंबर्स का ग्रुप है, मगर फिर भी लोग इस वीडियो के बाद ज़्यादा कन्विंस हुए। अब आप मुझे ये तो नहीं कह सकते ना कि लास्ट से जब डीमन स्लेयर की मूवी रिलीज़ हो रही थी तो इन 2.5 लाख लोगों का एग्जाम चल रहा था। तो इसके बाद फिर और भी ज़्यादा डिमांड आने शुरू हो गई कि जुजुत्सु काइसेन 0 पर भी काम करो, वन पीस रेड पर भी करो। इन तीनों मूवीज़ के लिए डिमांड के लिए एक पोल बनाया और एक गोल सेट किया कि अगर 24 घंटे के अंदर इस पोल पे 2000 वोट्स आए तो हम इन तीनों मूवी की डिमांड सारी सिनेमा से करना शुरू करेंगे, मैसेज स्पैम करना। तो नॉर्मली मैं जब पोल बनाता हूँ तो मुझे 600-700 वोट्स आते हैं। तभी मैंने इस पोल का जो गोल था वो 3 टाइम्स बढ़ा रखा और 1 घंटे में ही ना हमने 500 वोट्स क्रॉस कर गए और फिर 20 घंटे के अंदर 2000 वोट्स इजीली क्रॉस कर गए। यानी नॉर्मली से 3 टाइम्स ज़्यादा वोट्स है हमारे पास। और इसके बाद भी लोग इस बात पर कन्विंस नहीं हो रहे थे कि मूवी सिनेमा लेकर आए। तो मैंने ये बात देखकर एक स्टोरी डाली कि किस किस को पता है कि लास्ट ईयर डीमन स्लेयर मूवी सिनेपैक्स ने लेकर आई थी। मतलब वो हुई तो फ्लॉप थी, मगर मैंने लोगों से पूछने के लिए डाली थी क्योंकि उस दौरान मुझे पता नहीं था और मुझे ये नहीं पता कि क्यों फ्लॉप हुई क्या थी। तब मैंने सोचा लोगों से बात करके कंफर्म करता हूँ। तो भाई 90% लोगों को पता ही नहीं था कि लास्ट ईयर डीमन स्लेयर आई है। लोग उल्टा मुझे झूठा बोल रहे थे कि मैं अपनी कैंपेन चलाने के लिए लोगों से झूठ बोल रहा हूँ। तो फिर क्या, मैंने उनको उनके ऑफिशियल ट्विटर और फेसबुक पर जो उन्होंने पोस्ट डाली थी डीमन स्लेयर के रिलीज के रिलेटेड, तो मैंने वो उनको दिखाया। तब जाके उनको मुझ पर यकीन हुआ कि यानी पाकिस्तान में मूवीज आ रही हैं एनीमे। उसमें मुझे कुछ लोगों ने बताया भी कि क्यों फ्लॉप हुई थी। कुछ कह रहे थे कि क्या नाम था, रिजल्ट कि उनके एग्ज़ाम चल रहे थे इसलिए वो लोग नहीं जा पाए। कुछ कहते थे इतनी लेट रिलीज़ की इसलिए हाइप डेट हो गई थी। ऐसा कुछ नहीं होता। जब मूवी एनीमे मूवी पाकिस्तान में पहली बार आ रही है तो जाहिर सी बात है उसकी ज़्यादा हाइप होगी। अगर लोगों ने देखी भी मूवी होगी ना तब भी वो देखने जाएंगे। असल मसला जो था वो इसके साथ वो था प्रमोशन का। किसी को जब पता ही नहीं है कि मूवी आ रही है तो भला वो देखने कैसे जाएंगे। तो बस उसके बाद हमने स्पैम मुहिम स्टार्ट की और सब सिनेमास को मैसेज करना स्टार्ट कर दिया कि वी वांट दिस 3 मूवीज इन सिनेमा। तो उसी दौरान न्यूज़ चली कि वन पीस ने 2nd हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कमा लिया है जापान के अंदर। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका स्पूफ बनाया जाए जियो न्यूज़ की तरह। तो मैंने जब ये बनाया तो मैंने ओरिजिनल न्यूज़ का भी रेफरेंस डाला उसमें, तो जिसकी वजह से कुछ लोग इसको असल समझने लग गए। और फिर क्या कमेंट्स में लड़ाई होनी शुरू हो गई कि असली है या नकली है। मैंने बनाया ही मजाक के तौर पर था, तो मैंने बस कमेंट में कन्फर्म बता दिया सबको कि ये मजाक था।
私の歌があればみんなが平和で幸せになれる एक टुकड़े की खजाने की तलाश करने वाले रबड़ी लड़के की कहानी जापान की तारीख की दूसरी कामयाब तर फिल्म बन गई। आदमखोर से मुकाबला करने वाली लड़की अपनी पहली पोजीशन रखने में कामयाब। और ये वीडियो भी 50,000 व्यूज अक्रॉस प्लेटफॉर्म गई थी और कई लोगों ने इसको रिपोस्ट भी किया था। तो उसी दौरान मुझे पता चला कि जुजुत्सु काइसन 0 को लाने का सिनीपैक्स ने अप्रैल में कहा था, मगर उनको कोई डिमांड नहीं दिखी तो उन लोगों ने क्या नाम था कैंसिल कर दिया वो सब। अगर मुझे किसी एक बंदे ने आकर भी बता दिया होता ना कि सिनीपैक्स ने लाने की कोशिश कर रहा है तो इसका कुछ करो, एक पोस्ट सिर्फ एक पोस्ट लगनी थी जुजुत्सु काइसन 0 को कंफर्म यहाँ पर करवाने के लिए। आई एम रियली सीरियस अबाउट इट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड थी जुजुत्सु काइसन 0 की और इससे मेरा मजीद प्रमोशन ना होने वाला पॉइंट प्रूव होता है। अगर अब जो हो गया वो सो हो गया। अगर इस बात की डिटेल में आपको फिर कभी बताऊंगा, मगर अभी फ़िलहाल मेन मुद्दे पे आते हैं। उस वन पीस के स्पूफ के बाद ये हुआ कि जियो न्यूज़ ने ड्रैगन बॉल के बॉक्स ऑफिस की डिटेल के बारे में न्यूज़ चलाई, जिसका स्क्रीन रिकॉर्ड भी वायरल होने शुरू किया और उसमें कमेंट्स में लोग उसको फेक कह रहे थे, क्योंकि लास्ट मैंने वन पीस का एक जोक में बनाया था तो लोग इसको भी समझ रहे थे कि मजाक है। तो उसके बाद एक एक करके, और वो मजाक भी इससे समझ रहे थे ना क्योंकि जियो न्यूज़ ने उसको नॉर्मली शो नहीं किया था, अब उसको कंप्यूटर मार्शल आर्टिक एनिमेटेड पता नहीं क्या ना क्या फला फला बोल दिया था। सीधे सीधे एनिमे भी बोल सकते थे थोड़ी सी रिसर्च करके। फिर उसके बाद क्या हर न्यूज़ ने बॉक्स ऑफिस के बारे में दिखाया है। मतलब इस बात में कोई स्पेशलिटी नहीं थी कि वो न्यूज़ बॉक्स ऑफिस की डिटेल दिखा रहे हैं, पर यह है कि हमने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया स्क्रीन रिकॉर्ड पोस्ट करके लोगों को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान में भी एनिमे न्यूज़ चल रही होती हैं। तो इससे बहुत ही ज़्यादा हाइप पैदा हो गई। जो लोग नहीं भी भेज रहे थे ना वो भी हमारी कैंपेन ज्वाइन करके सिनेमास को मैसेज और ज़्यादा से ज़्यादा भेजने शुरू कर दिए। और उसके बाद लोग अपनी स्क्रीन शॉट्स भी पोस्ट करने शुरू हो गए सिनेमा को मैसेज करने के बाद। और फिर इतनी ज़्यादा हाइप बन गई कि सिनीपैक्स ने वन पीस का पोस्टर पोस्ट कर दिया पूछते हुए कि क्या आपको ये मूवी चाहिए। और इतनी हाइप की वजह से उनकी पोस्टर पे सही रीच है। नॉर्मली उनकी पोस्ट 10, 20, 30 लाख से ऊपर नहीं जाती, मगर वो वन पीस की पोस्ट 2000 से ऊपर पहुंच गई। पर फिर भी उन्होंने उस वक्त कंफर्म नहीं किया था और उन्हें उस वक्त कहा था कि 30 तारीख को जाकर हम कंफर्म करेंगे, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। फिर जैसे दिन गुजरते गए लीकर्स इंटरनेशनल यूट्यूबर्स भी कंफर्म कर दिया था कि पाकिस्तान में रिलीज़ होगी, मगर फिर भी तब भी सिनीपैक्स ने कहा था अभी 30 तारीख तक का इंतज़ार करें। और फिर सिनीपैक्स ने खुद मुझे मैसेज किया कि एक पोल बनाओ कि इंग्लिश सबटाइटल में चाहिए या उर्दू सबटाइटल में चाहिए वन पीस की मूवी। तो मैंने वो पोल बनाई, तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पोल की रिजल्ट मांगी। तो रिजल्ट में तो ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश सबटाइटल को सबसे ज़्यादा वोट आए थे, तो फिर मूवी यहाँ इंग्लिश सबटाइटल में ही आई। पर यह है कि मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि एक सिनेमा ने खुद मुझे एक्नॉलेज करके मैसेज किया कि पोल बनाओ, जबकि खुद ही बनाना चाहिए था। तो सिनीपैक्स ने कंफर्म किया था कि 7 तारीख को इंडिया के साथ वन पीस को पाकिस्तान में रिलीज़ करेंगे। मैंने एक पोस्ट डाली और वहाँ पे 600 से ज़ायद लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए थे उसी वक्त ही। यानी अभी कंफर्म नहीं हुई मूवी, मगर सब जाने के लिए तैयार हो गए थे क्योंकि हाइप इतनी बन गई थी ना। सिनीपैक्स का मूवी रिलीज़ के 1 महीने पहले पोस्टर पोस्ट करना, भले ही उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि अभी भी आ सकती है ये मूवी मेरे लिए, पर इसकी आसानी हो गई कि लोगों को कन्विंस करने के लिए कि इस मूवी को देखने जाओ। तो मुझे ड्रैगन बॉल फैंस को भी कन्विंस करना था और वो लोग भी जो वन पीस 1000 एपिसोड होने के वजह से नहीं देखते, तो मैंने उनके लिए एक समरी बनाई 3 मिनट की। और जब मूवी की दिन करीब आया तो सिनीपैक्स ने अपनी कवर फोटो पे भी वन पीस का पोस्टर लगा दिया था। तो अगर आपको किसी सिनेमा को थैंक्स बोलना है तो सिनीपैक्स है, क्योंकि बाकी सब सिनेमास ने तो एंड के 5 दिन पहले कंफर्म किया है और 1 दिन पहले बुकिंग स्टार्ट की, और बुकिंग के दिन भी उनकी वेबसाइट पर ऑन होल्ड लिखा आ रहा था। अगर आपको किसी सिनेमा का अगर शुक्र करना ही है तो सिनीपैक्स का करें। तो जब 30 तारीख को उन्होंने एडवांस बुकिंग ऑन की तो उन्होंने सिर्फ एक स्क्रीन दी थी दोनों दिन के लिए, क्योंकि एकदम बिकने शुरू हो गई। फिर उन्होंने और स्क्रीन डाली और डेट डाली, फिर तकरीबन 1 दिन के अंदर 3 स्क्रीन डाली थी उन्होंने हर जगह। आखिरी दिन तो मेरे ख्याल से एक स्क्रीन डाल के उन्होंने 1 दिन में 4 स्क्रीन कर दी थी। तो एडवांस बुकिंग स्टार्ट होते ही अक्रॉस कंट्री उनकी 2000 टिकट्स बिके सिर्फ सिनीपैक्स के अंदर। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, वन पीस ने कितने पैसे कमाए, मूवी कितनी सक्सेसफुल थी। तो मूवी फ्लॉप थी, यानी उसके लिए पुराने रिकॉर्ड होने चाहिए, और हमारे पास डीमन स्लेयर के अलावा कोई नहीं है रिकॉर्ड। हमने एडवांस बुकिंग में तो अराउंड द कंट्री 2000 टिकट भेज दी, वो भी सिर्फ एक सिनेमा में। बहुत से लोग न्यूप्लेक्स के एडवांस बुकिंग खुलने का इंतजार कर रहे थे, इसलिए न्यूप्लेक्स 1 दिन पहले भी बुकिंग खोलकर हाउसफुल कर गया, और जो सीट खाली थी वो ऑन द डे फुल हो गई, और जो सीट सिनीप्लेक्स में खाली भी थी वो ऑन द डे फुल हो गई थी मोस्टली। इवन गुजरावाला में हाउसफुल किया था भाई। किसी भी सिनेमा में कोई भी मूवी का पोस्टर नहीं लगा था, जिससे पता चलता है कि सब लोग वहाँ हमारी ऑनलाइन कैंपेन की वजह से आए थे। सिनीप्लेक्स ने तो एडवांस बुकिंग से सिर्फ ओवर मिलियन क्रॉस कर गई भाई। अब पहले ही मूवी पाकिस्तान में आकर $1 बिलियन का तो बिजनेस करेगी नहीं। सिनीप्लेक्स के अलावा तो किसी ने हम पर भरोसा किया नहीं।
इतना सब होने के बाद भी इतने सारे हाउसफुल जाना लाइक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। और ये मत भूलिएगा कि ये मूवी जापानीज़ के अंदर है। एक कंट्री जिसको इंग्लिश नहीं बोलने आने पे मजाक उड़ाया जाता है, उस कंट्री में जापानीज मूवीज हाउसफुल जा रही हैं सबटाइटल्स के साथ, वो भी इंग्लिश में, वो भी एक 1000 एपिसोड वाले एनिमे पर। अगर एनिमे फैंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आप किसी आम बंदे को बताओगे ना तो बोलेंगे ये लोग जापानीज कैसे समझ लेते हैं। लाइक ये मूवी जितना भी कमाए हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कुछ जो मसले थे लाइक एस्पेक्ट रेशो का मसला था, जिसकी वजह से ना सबटाइटल शो नहीं हो रहे थे, और हमारे शो में भी यही था, लेकिन हमारा कुछ सेकंड के अंदर ना रियलाइज़ करके फिक्स कर दिया। तो लाइक मूवी ने नोटिसेबल अमाउंट तो आराम से कलेक्ट कर लिया है। उसकी जो ऑफिशियल नंबरिंग अगर आई पाकिस्तान में कितना कमाई है तो मैं आपको अपने इंस्टा पेजेस पे बता दूंगा, मगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी मिलियंस में गई है मूवी। なんでクビになっちゃったの हाँ, मुझे तो लोगों ने थैंक्स बोला है ना। おじちゃんはどうして仕事クビになっちゃったの मुझे कंटेंट बनाने का शौक है, तो ये सब मैं शौक से कर रहा हूँ। 不器用って言葉使えばカッコつくと思ってんじゃねえぞ無職が行くよ貞治じゃあなまっすぐ生きても台無しな人生のおっさん略してマダオ तो जो सोसाइटी में चाहता हूँ कि आप मुझ पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये वर्क मैं तभी सिर्फ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अगर मेरे पेट्रियन हो कुछ, क्योंकि एनिमे कंटेंट को मोनेटाइज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने ओवर द ईयर्स प्रूव किया है टाइम आफ्टर टाइम विद माई कंटेंट के पाकिस्तान में एनिमे फैंडम मौजूद रखती है, और मैं ऐसा ही करता रहूँगा जब तक सब स्टेबल ना हो जाए। तो कोई मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर सपोर्ट करना चाहता है तो ये है मेरा पेट्रियन। $1 यामचे स्पिरिट बॉम्ब से लेकर $100 जिरैन के पेट्रियन बन सकते हैं आप मेरे। और आपके पेट्रियन बनने पर मैं सिर्फ एनिमे मूवीज लाने पर काम नहीं करूँगा, इसके अलावा भी मेरे पास आपको एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट्स आइडियाज़ हैं जो कि मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास बजट इश्यूज़ है, टाइम इशू है, टाइम मैनेजमेंट। तो लाइक इस पूरी मूवी को प्रोमोट करते हुए भी मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ। लाइक आई वॉजंट गेटिंग एनी मनी आउट ऑफ इट, बट फिर भी मैंने एनिमे फैंस के लिए इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। पेन के स्टार्ट में लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान में सब लोग कार्टून बोलते हैं बोलकर एनिमेस नहीं देखते हैं, और पेन के कामयाब होने के बाद वो सब लोग तो गायब हो चुके हैं, और वो तो कहेंगे कि हमने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं था। तो अब मुझे मज़ीद प्रूफ करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि एनिमे फैंडम पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। और बाकी मूवी का रिव्यू मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, पर मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि इतने सारे लोगों के साथ मूवी देखने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। लाइक बाकी सब उस सीन पर कैसे रिएक्ट करेंगे वो सब देखना भी एक बड़ा एक्सपीरियंस था। अगर आपने मूवी देखी है सिनेमा में तो आपको भी हर मूवी सिनेमा में देखने का दिल करेगा, क्योंकि लोगों का रिएक्शन इतना अच्छा था। बाकी जो लोग ड्रैगन बॉल की मूवी के बारे में पूछ रहे हैं क्या आप इसके बाद ड्रैगन बॉल की मूवी भी आएगी, तो ड्रैगन बॉल की मूवी की राइट्स जो हैं वो क्रंची रोल के पास हैं, और जो वन पीस के राइट्स हैं वो ऑर्डेक्स के पास हैं। ऑर्डेक्स ने लास्ट ईयर भी डीमन स्लेयर जो थी वो ऑर्डेक्स ने सिनेप्लेक्स को प्रोवाइड की थी, और इस साल भी वन पीस ऑर्डेक्स ने प्रोवाइड की थी। तो अगर किसी तरह ड्रैगन बॉल्स की राइट्स आ जाएं तो उसकी भी प्रमोशन पे मैं काम कर लूँगा। तो मूवी आएगी नहीं आएगी ड्रैगन बॉल की, इसकी प्रोग्रेस के बारे में मैं आपको इंस्टा पर बताता रहूँगा, तो वहाँ जाकर मुझे आप लोग फॉलो कर दें। तो बाकी मैं आप सब लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस कैंपेन में मेरे साथ दी हो। बाकी आप लोग मुझे यूट्यूब पर ना सपोर्ट करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना एनिमे ट्यूबर्स ना पाकिस्तान में ना के बराबर हैं, जो है भी ना उनकी ज़्यादा इतनी इन्फ्लुएंस नहीं है। इंडिया में तो इतने ज़्यादा एनिमे ट्यूबर हैं, उनके मुकाबले में पाकिस्तान में तो लाइक ना के बराबर हैं। तो आई फॉलो द रूल ऑफ एल्केमी। आप लोग मुझे पैट्रियन बनकर या सब्सक्राइब कर कर, और मैं आपको एंटरटेनमेंट दूंगा बदले में, मूवीज़ एंड माई ओन वीडियोज़। तो गुड बाय। 朝は弱いかかってないよエンジン休みたいよあの公園のベンチ希望するよテストの延期勉強してないよマジでピー